मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक हाजिर खिदमत है। शेर व शायरी आजकल बंद की हुई है, सजेशन से दोस्तों की तरफ से चलें। बहरहाल दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। फिर कुछ कह दिया मैंने, कहना कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी साथ साथ बातें कुछ कहनी चाहिए, वो बेहतर रहती हैं। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे चैनल आपका चैनल ये पूरा उतर आया। बताता चलूँ कि ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी, से जो आमदन आएगी उसे ये जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं वो उसी में जाएगी, और कोशिश करेंगे लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मकसद कोई नहीं है, मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, कल जो कि बातें आनी हैं कि ये शायद ये मकसद है। मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों तक आवाज़ पहुँच जाए। एक तो मामला मैंने वीलॉग पहले किया था, रावलपिंडी हाई कोर्ट में वो लड़की से शादी का मसला चल रहा था, उस पर गुफ्तगू करनी है। अपोजिशन लीडर्स के हवाले से कोई गुफ्तगू है, छोटी छोटी चीज़ें कुछ और हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहला मामला जो आपके सामने रखना है वो इस्लाम लड़का जो है ECL में नाम रखने का, बाकायदा ब्लॉक करने का ID कार्ड, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ रावलपिंडी बेंच में देख रहे थे कि बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने कि ये एक बड़ा आसान हल है वीज़ा लेने का, और लड़की की शक्ल देखकर रूह कांप उठी, और अदालत ने पुलिस पर बड़ा बरहमी का इजहार भी किया है। अदालत में ये एक अनोखा केस इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जहाँ बताया गया था कि इस माशरे में मार बेरारवी कितनी हो गई है। देखिए ना, ये आसमा बीबी और अली आकाश के उसका नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो सरकार है, नाम ECL में शामिल कर दिया, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया का है। और देखें, बुनियादी तौर पर अदालत ने बुनियादी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के फ़राहम करने के लिए, और दुल्हा जो कि पेश नहीं हो रहा अली आकाश, लेकिन वो गायब है, अगर वाकई किस किस जगह पर वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए गए हैं वो देखना है अदालत ने, वो भी सामने नहीं रखा। और बल्कि लड़की का कहा कि इसको दारुल उलूम लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए, उसको शिफ्ट कर दिया जाए। सोचने का अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि आप ये बोलना बंद करें कि दूल्हे का मेडिकल के बगैर फ़ैसला दे दे, पहले पता तो चले कि ये क्या है, ये मामला किस तरफ चल रहे हैं। देखिए, और ये भी रिमार्क्स थे अदालत की तरफ से कि NGO ने रिमार्क्स दिए हैं, जिसने जो करना वो कर ले, अदालत अपने हलफ की पाबंद है। दूल्हे के वकील ने कहा कि अली आकाश पेश हो जाएगा, वरना वो एक मौका दें वो पेश हो जाए। और अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि मुख्तलिफ़ जगह पर जाली दस्तखत करके आपने जालसाजी की, आपके मौक्कल ने चाली की है। देखिए ये, और बाकायदा बुनियादी तौर पर अदालत ने लड़की को दारुल मानवाज भिजवा दिया, और 17 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी है अदालत ने, और कहा है कि आइंदा डेट पर उसकी तालीम जारी रहे और ले आएँ। ये सिर्फ आपके सामने रखने हैं कि मुआशरे में इस वक्त हालात किस तरफ चल रहे हैं और मकसद क्या है इसका। और ये समझना पड़ेगा आपको कि हमें हर चीज़ों में कहाँ देखना है, किस तरह देखना है। कौम लूत पर जो अज़ाब आया था, और यहाँ भी देखना है कि हमारे यहाँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तेज़ी से एक तबका फैला रहा है, हमारे अपने दीन से दूर ले जा रहा है। हमारे ना दीन में गुंजाइश है, ना हमारे आइन में ये गुंजाइश है इस बात की। तो इसलिए इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम इस पे अमल दरामद ना तो हो सकता है, ना हमें होना देना चाहिए। दूसरा इशू जो मैंने अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ली, मौलाना फजलुर रहमान धरना बड़ी तेज़ी से आए, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट द वे मिस्टर इमरान खान हैज़ हैंडल द सिचुएशन। यकीनन तमाम इदारे एक पेज के ऊपर हैं, और कोशिश यही है कि ये मुल्क आगे की तरफ जाए, क्योंकि मुल्क बहुत बुरे हालात, ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। फटफ के हवाले से एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर तब्दीलियाँ आपने देखी, आपने UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले देखी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से मैंने बात आपके सामने की। और अपोजिशन तो दाना अच्छा फेंका नायब में तरामीम के हवाले से। 34 तरामीम जो PMLN और पीपल्स पार्टी थी, उससे तो नायब को बिल्कुल टोथलेस करने के हवाले से बातें थी। तरामीम होनी चाहिए, अच्छी तरामीम होनी चाहिए और बेहतर तरामीम होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा कानून बन सके। लेकिन
यहाँ अपोजिशन तो इस चक्कर में थी बैठे हुए कि हम अपने मसाइल अपने तरीके से हल करें, तो इस तरह मसाइल तो नहीं हल होते। फिर वो ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब को गुस्सा आ गया। पार्लियामेंट में मौलाना अताउर रहमान ने जो गिले किए, इवन दींगा मुझसे तो नहीं कह सकता, लड़ाई होती रही कि आपस में बैठ के तय कर लिया। शहबाज शरीफ को कहना पड़ गया कि हमने आपको एतमाद में लिया, आइंदा से एतमाद में लेंगे। वैसे ये इशू ऐसा था क्या एतमाद में लेने वाला? पार्लियामेंट के अंदर बिल थे, कानून साजी थी, और कानून साजी वो करनी थी, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर थी। वरना तो फैटफ के हवाले से अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले गए तो क्या हालात होंगे, आपकी माशी हालात बड़ी बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से आप तंग आ जाएंगे, फंस जाएंगे आप। तो अपोजिशन को तो ये सोचना चाहिए, स्टेट्समैन बन के सोचना चाहिए। स्टेट्समैन बन के सोचेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और ये पुलिस की तरफ से आम वाक़े ये होते ही आ रहे हैं। कराची में हमने देखा कि एक शहरी जाँ बहक हो गया और कहा यह गया कि चोर डाकू समझते रहे। हमारे यहाँ पुलिस का निज़ाम मॉडर्न तौर पे पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। हमने ठीक है सिक्योरिटी का निज़ाम हमने लगा दिया यहाँ पर, GPS पे भी हम चले गए, हमने सेफ सिटी के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन हम अपनी पुलिस को वो ट्रेन नहीं कर सके। हमारी पुलिस वहीं की वहीं खड़ी है, हमारी पुलिस उससे आगे बढ़ी नहीं है। अब क्या वजह है, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं हम? वजह है कि सियासत है। इस पुलिस के ज़रिए सियासत करनी है हमने, और हम सियासत करते आ रहे हैं, और इस सियासत का नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होना है, और हमें इस सियासत से बचना है। इस हमारे जो पुलिस का इदारे हैं, इनका काम आवाम का तहफ़्फ़ुज़, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यकीनन इन्होंने VIP लोगों का भी ख्याल रखना, लेकिन बुनियादी वजह तो ये है ना, इस पे पूरा अमल करना है, इस पे पूरा उतरना है। ये उतरते क्यों नहीं है, या क्या वजह है, या क्या चाहते हैं, ये सारे मामला देखने वाले हैं। हमें सोचना है कि हम इस मुल्क में कैसे आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़ने के लिए हमें इस पुलिस को सियासत से पाक करना है। अब ये छोटे वाक़े नहीं है। पुलिस मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ने कितने यहाँ पुलिस मुकाबले कराए, कितने पुलिस वालों को पाला, बड़े बड़े नाम हम सुनते रहे यहाँ पर। कोई बॉक्सर का पता नहीं कौन कौन क्या क्या थे लोग, और उन्होंने एक वतीरा बना लिया था। ठीक है, हमारे जस्टिस सिस्टम में थोड़े से फ्लॉज थे, लेकिन उसका मतलब नहीं है कानून अपने हाथ में ले लीजिए। आर्टिकल 10 आ गया, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, लेकिन हम यहाँ पुलिस को सियासत से पाक नहीं कर सके। अभी कराची वाला वाक़या बड़ा दिलखराश वाक़या है। इस तरह के वाक़े बहुत इस्लामाबाद में हुए, हमने बाकी शहरों में भी देखे हैं कि पुलिस को ठीक है, देखें जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यकीनन उन्हें सेल्फ़ डिफेंस में आगे आना है, मगर इस तरह नहीं। मैं अभी बात ख़त्म करने से पहले मैं फिर एक बात रह गई है। मेरा एक और सजेशन है जो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा, कि हमें पुलिस को भी आज़ाद करना, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाना चाहिए। हमें पुलिस की एक अथॉरिटी कायम करनी चाहिए। जैसे नैब हमने बनाया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये आज़ाद अदारा है, ये किसी के ताबे नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, इसकी तैनातियाँ इसके अंदर सारी नैब ने ख़ुद करनी है, अपना एक निज़ाम है। और यही वजह है कि नैब की कारकर्दगी और कन्विक्शन रेट 70% है। इसी तरह हमने एंटी नारकोटिक फोर्स बनाई है। एंटी नारकोटिक फोर्स ठीक है, हमारे ऊपर कन्वेंशन से मनशियात का बहुत कारोबार था, पूरी दुनिया ने जब इस मामले को कन्वेंशन को सामने रखा तो इसी तरह एंटी नारकोटिक फोर्स बनी। तो यहाँ भी असल में यहाँ पुलिस को एक अथॉरिटी की शक्ल दे दें, और मेरे ख्याल में तो वफाक के अंडर होनी चाहिए पुलिस, और सूबों भी साथ जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक आपने बनाई हुई है कि सारे मामलात को देखकर वो देखती है, और पूरे डिज़ास्टर के मामलात को देखती है। सूबे की सतह पर अलहदा अथॉरिटी वो कायम होती है, ज़िले सतह पर अलहदा आती है। तो यहाँ ये हमें यहाँ सोचना है, और पुलिस में तकर्रियाँ, तैनातियाँ, वो एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म दिया जाए। इसमें कोई वज़ीर आला का कोई किसी का ताल्लुक़ नहीं हो उसकी तैनातियों के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। जब आप कोई MNA MPA किसी का कोई कंसर नहीं होगा। अगर इस मुल्क में हम चीज़ें को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना, तो इसको आप इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। आगे तभी लेके जाएंगे जब आप शफाफियत बरकरार रखेंगे, और शफाफियत बरकरार रखने के बहुत से तरीके हैं। मैंने ये आसान देखा, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो पुलिस ऑर्डर 2002 बनाया। वो पुलिस ऑर्डर 2002 अच्छा एक कानून था, वो बड़ी कोई अपना बड़ी इसके ऊपर शफाफियत के हवाले से मुश्किल कोई तंजीमें थी जो सिविल सोसाइटी के और बाकी लोगों के हवाले से, लेकिन वो हम ला इन्फोर्स नहीं कर सके, और उसका नुकसान ही हमें हुआ। पुलिस रूल्स 1934 के आज भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो आप देख लें,
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का चला आ रहा है। हम इन सब चीज़ों को अगर उठा कर देखें तो हमें समझ आ जाती है कि मामलात किधर चल रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। हमें आगे अगर चलना है तो मैं जैसे तजवीज़ कर रहा हूँ, हमें एक पुलिस अथॉरिटी बनानी है। पुलिस अथॉरिटी एक तश्कील दी जाए जो इन सारे मामलात को देखे, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।